हरिओम। आज 7 जुलाई है। 7 श्लोक ही देखेंगे। तो अभी पता है, कल कहा था वायु और आकाश के एग्जाम्पल में। आकाश में वायु स्थित है, मगर आकाश जो है वो लिप्त नहीं है। वायु में आप देखोगे कभी गंध आता है, कभी स्मेल, अगर कोई फूल के बागान से वायु बहती है, जूता कारखाना या कोई कीचड़ से, तो अलग अलग स्मेल। क्या आकाश को होता है क्या? वायु लाती है। देखा जाए तो वायु में भी वो स्मेल नहीं है। क्यों? वायु में स्मेल अपना गुण होता है, तो कोई एक ही पकड़ता है। वो अलग अलग पकड़ लेता है, सो उसका कोई नहीं है, वो असंश्लिष्ट है। अब एक प्रश्न हुआ क्या, ये जो कल्पित प्रपंच, ये जो जगत है, ये जगत अ, जब उत्पत्ति होती है तो परमात्मा में होती है, और लीन स्थिति भी परमात्मा में होते हैं, और परमात्मा संश्लिष्ट नहीं है। आकाश में वायु होता है, फिर चलता है। पर जब ये जो जगत लीन हो जाता है, ये सृष्टि स्थिति के समय तो ठीक है, जब लय हो जाता है उस समय तो आकाश वायु के समान समस्त बुझे रहे थे। ये कैसे संभव? लीन में तो संश्लिष्टता है ना। परमात्मा संश्लिष्ट होंगे? तो बोले नहीं। अभी सुन लो। श्री भगवान उवाच सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कौन्ते, कल्प का अंत होने पर, माने प्रलय पर। अब कल्प क्या है मैं बताऊं ना। तो सब प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, और फिर जब कल्प का आरंभ होता है, फिर मैं प्रकृति के माध्यम से सृष्टि कर देता हूं। अब ये कल्प क्या होता है, तो उसके लिए अब चले थोड़ा सा युग के बारे में वर्णन है। कलयुग का जो आयु है ना, 4,32,000। अभी 5,127 चल रहा है। कितने बाकी है? 4,32,000, और उसका जो द्वापर युग है उसका डबल है, 8,64,000। त्रेता युग का उसका ट्रिपल है, 12,96,000। और सत्य युग का कलयुग से इंटू 4 है, 17,28,000। अगर मिला लोगे तो 43,20,000। इसको बोलते हैं एक चतुर्युग, महायुग भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें सत्ययुग 17,28,000, त्रेता 12,96,000, 12,96,000, और द्वापर 8,64,000, एंड कली 4,32,000। ये सब हजार में है, तो सब मिलाने से महायुग कहते हैं, चतुर्युग कहते हैं। चतुर्युग जो हुआ इतना, 43,20,000 इंटू 71, 71। अब ये 71 क्यों आ गया, मैं बता रहा हूं। 71 बार जब आएगा ना, कलयुग, सत्ययुग आदि, इजिकल टू एक मनवंतर बनेगा। ऐसे 14 मनवंतर हैं, और अभी सप्तम मनवंतर चल रहा है। ये 14 मनवंतर मिलाने से एक कल्प होगा। इसी को ही ब्रह्मा का एक दिन, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन जब होता है तो सृष्टि चलती, और ब्रह्मा का जब एक रात हो जाता है तो सृष्टि प्रलय में होता है। इसलिए प्रलय अनेक प्रकार है। नित्य प्रलय, ब्रह्मा का प्रलय है, प्रकृति प्रलय, आत्यंतिक प्रलय। तो ब्रह्मा का फिर अवांतर प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, खंड प्रलय, ये सब वर्णन है। तो ब्रह्मा का जो प्रत्येक दिन जो होता है ना, उसको बोलते अवांतर प्रलय, और नैमित्तिक भी प्रलय। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन,
सृष्टि जो होती है, सृष्टि का क्योंकि विधाता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा को ही मेजरमेंट रॉड माना गया है, उसे कौन सा वो चलता है। जब सृष्टि लीन होते हैं तो मेरे अंदर ही, और सृष्टि जब फिर सृष्टि हो जाता है, फिर हम प्रकृति के माध्यम से ही कराते हैं। तो ये अर्थ जो तुम्हारा प्रश्न था कि नहीं लीन के समय संश्लिष्ट होता है क्या, लीन के समय संपर्क होता है कि नहीं, लीन के समय भी नहीं होता है, ये बात बताइए।